Good morning students and all my dear friends. Now today we are going to start our remaining topic and which is from class 7 in social study and our topic is the towns, traders and craft person. प्यारे बच्चों, क्लास 7th की जो अपनी क्लास है इस चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था, अपना अगला टॉपिक है कि ट्रेड इन स्मॉल टाउन्स। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमको ये जानना है कि जो स्मॉल टाउन्स हुआ करते थे, जो छोटे नगर हुआ करते थे, उन छोटे नगरों में जो व्यापार की प्रणाली थी, जो व्यापार का सिस्टम था, वो कैसे होता था, कैसे उसका संचालन होता था। या स्मॉल टाउन्स जो होते थे, जो छोटे अविकसित नगर होते थे, वहाँ पर व्यापार की क्या प्रणाली हुआ करती थी, लोग बिजनेस कैसे करते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े व्यापारी आखिर कैसे वहाँ पर व्यापार करते थे, उस सिस्टम को हमें समझना है। मेनी लार्ज विलेजेस टर्न इनटू स्मॉल टाउन्स। बच्चों, हमें ये जानना है कि जो आज जो टाउन्स बने हैं, जो शहर बने हुए हैं, जो वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी, वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ये भी पहले, आज के बहुत पहले, ये भी पहले गांव ही हुआ करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में मैकेनिज्म, धीरे धीरे तकनीकी और जैसे मशीनीकरण होने लगा तो धीरे धीरे जो टाउन, जो रूरल एरिया थे, जो विलेजेस थे, वो टाउन्स में बदलने लगे। वो धीरे धीरे गाँव शहरों के रूप में परिवर्तित होने लगे। They usually had a wholesale market called the मंडी का आर द मंडी। बात करें कि कहने का मतलब कि कोई ऐसी मार्केट जहां पर होलसेल का सामान मिल जाता था, जहां पे होलसेल का सामान मिल जाता था, चीज़ें थोक में मिल जाती थी, व्यापारियों को थोक में ला करके व्यापार करते थे, उसको मंडापिका कहते थे, या फिर उसी को हम मंडी कह सकते हैं, या मंडपिका कह सकते हैं, मंडापिका कह सकते हैं, या उसी को हम मंडी कहते हैं, जहां पर ट्रेडर्स थोक में सामान को लेके आते थे, गुड्स को कैरी करके आते थे, जहां पर थोक में व्यापार होता था। Many traders came from far and near to these towns। और इन टाउन्स में, इन शहरों में कुछ दूर के और कुछ नज़दीक के व्यापारी आया करते थे टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स डिस्टेंस प्लेसेस लाइक। और यहाँ पर ला करके तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे गुड्स को, अनेकों प्रकार के गुड्स को यहाँ पर सेल करते थे, परचेज करते थे। जैसे उनमें से कुछ है, जैसे हॉर्सेस, बीटल नट्स, स्पाइसेस, सैफरॉन, कैम्फर, साल्ट। अब बात करें घोड़ों को, घोड़े, मूंगफली, मसाले, सैफरॉन, कपूर, नमक एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहां पर व्यापारी आते थे, इन सब सारी चीज़ों को आपस में यहाँ पर ला करके बेचते थे और इनकी होलसेल की मार्केट लगा करती थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस हैड देयर वर्कशॉप्स यूजुअली इन डिफरेंट स्ट्रीट्स सच एज। और अनेक प्रकार के जो कलाकार होते थे, अनेक प्रकार के लोग, उनकी गलियों में तरह तरह की दुकानें हुआ करती थी। जैसे बात करें स्मिथ्स की बात, तो लोहार की दुकानें, गोल्ड स्मिथ सोने का काम करने वाले, सोने की दुकानें, स्टोन मैसन्स, कोई सीमेंट लेना चाहे, पत्थर लेना चाहे, उस टाइम पर उनकी अलग दुकानें, पॉटर्स बर्तनों की अलग दुकानें। एंड ऑयल प्रेशर्स का मतलब है कि तेल से संबंधित इनका काम अलग हुआ करता था। अगली बात करें बेटा, टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस वर कलेक्टेड इन द काइंड ऑफ इन कैश बाय द सामंत और लेटर टाइम इन द जमींदार। और दुकानों के बदले में इनसे जो टैक्स लिया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसे जो कलेक्ट करता था जो जिम्मेदार बॉडी, उसे सामंत या फिर जमींदार कहते थे। बात करें कि ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, व्यापारी दो तरीके के होते थे, या तो बड़े व्यापारी होते थे या तो छोटे व्यापारी होते थे। ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स ट्रेवल्ड इन द कारवान्स इन द फॉर्म्ड एसोसिएशंस और गिल्ड्स फॉर द निगोशिएशंस विद द डायरेक्ट कस्टमर्स। जो व्यापारी हुआ करते थे वो एक कारवां में चलते थे, एक कारवां में, एक समूह में, एक टुकड़ी में चला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे समूह पर न चलने पर तमाम तरीके की अप्रिय घटनाएं भी हो जाती थी। अतः व्यापारी आपस में एक साथ मिलकर के एक साथ चला करते थे। ऑफन द किंग्स और द ट्रेडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। और व्यापार करने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों से व्यापारी भारत में आया करते थे, जैसे अरब देश से, फारस की खाड़ी से, पर्शियन कंट्री से, आगे डच से, फ्रांसीसी से, सीरिया से, चाइनीज से, पुर्तगाल से। बात करें, अनेक देशों से व्यापारी हमारे देश में आया करते थे और इन मार्केट्स में सामानों को थोक या होलसेल में सामान का
लेन देन किया करते थे। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।